मुझे खुशी है कि हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैं और मेरी वाइफ सुनीता, हम लोग दुबई में रहते हैं और ट्रैवल करते रहते हैं, इस बार यहाँ पर आए हैं। आपने मौका दिया इसलिए हम परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। मैं हिंदी ज़्यादा बोलता हूँ, इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, उर्दू कम बोलूँगा, आप लोग समझ जाएंगे, मुझे उम्मीद है। You are the salt of the world, you are the light of the world। तुम जगत की ज्योति हो, रोशनी हो, तुम इस संसार के नमक हो। ये प्रभु यीशु ने कहा था। इसके ऊपर इसी से मुताबिक हम कुछ बातें करेंगे। इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूँ, मेरे पास 2 किताबें मैं लाया हूँ और शायद वो बाहर रखी हुई हैं, और वहाँ पर एक पेपर भी है, एम्प्टी पेपर है, A4 साइज, और वहाँ पर यदि आप इन किताब को चाहते हैं तो अपना नाम लिख दीजिए और फ़ोन नंबर लिख दीजिए और आप किताब ले सकते हैं। ये 2 किताब हैं, इनके बारे में मैं आज तो नहीं बोलूँगा, शायद कल कुछ बोल सकूँगा यदि आप यहाँ आते हैं तो। द स्ट्रीट चर्च मूवमेंट है और इसमें लिखा है नेमलेस वीमेन ऑफ जीबी रोड। तो ये जो है ये न्यूयॉर्क में पब्लिश हुई है, सेक्युलर पब्लिशर ने पब्लिश की है। तो इसमें कोरोना के दौरान दिल्ली में, हम दिल्ली में रहते हैं, कोरोना के दौरान हम लोग दिल्ली में नहीं थे, लेकिन वहाँ पर हमने एक इंटरव्यू देखा। बहुत सी जो औरतें थी वो रो रही थी, बहुत ही विलखती हुई रो रही थी, दे वर बिटरली वीपिंग। और वो लोग ये कह रहे थे कि हम तो मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमारे पास कोई नहीं आ रहा है, हमें खाने को नहीं, इस तरह की बातें। तो हम लोग, मैंने कहा ये कौन है, दिल्ली में ऐसा तो लगता नहीं कि कोई मर जाएगा या भूख से मर जाएगा। तो हमने जब पता किया तो हमें मालूम पड़ा कि वो दिल्ली का एक इनफेमस जगह है, बहुत खतरनाक जगह है, जिसको बोलते हैं जीबी रोड। जीबी का मतलब है गैस्टन बैस्टन, वो अंग्रेजों के ज़माने का एक बहुत पुराना रोड है, लेकिन हमारे पार्लियामेंट से केवल 3 किलोमीटर दूर है। उधर पे शाम को 6 बजे के बाद कोई अंदर नहीं जाएगा, आपको टैक्सी नहीं मिलेगी, कोई नहीं जाएगा। वहाँ पर ट्रैफिकिंग है, वहाँ पर रेड लाइट एरिया है, वहाँ पे बहुत से लोग कैद हैं, बहुत मतलब क्राइम बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर जो औरतें थी उनके हालात बहुत ख़राब थे और उनको कोई मदद नहीं थी। इसलिए हम लोग, मैं और सविता ने सोचा कि हम लोग दिल्ली जाएंगे, और हम दिल्ली गए और उसके बाद हम वहाँ पर गए जीबी रोड में। लेकिन खास बात ये रही कि जो क्रिश्चियन लोग थे उन लोगों ने, हम तो दिल्ली में सबको जानते भी थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर आने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि शिष्य थॉमसन जी आप कहीं और ले जाइए हमें, वहाँ हम आएंगे लेकिन इधर नहीं आएंगे। तो हम तो सोच रहे थे कि हम वहाँ पर कुछ बताएंगे, जीबी रोड में हम कुछ सिखाएंगे, कुछ करेंगे, लेकिन हमारा एक ऐसा एक्सपीरियंस हो गया जहाँ पर परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी को थोड़ा बदला, हमारी डायरेक्शन को बदला, और हमें ये मालूम पड़ गया कि दीवार के उस पार भी कुछ लोग रहते हैं जिनके पास हमें प्रभु यीशु के बारे में बताना है। तो ये किताब उसके बारे में है। इसमें हमने वो जीबी रोड की कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन इसके ऊपर हमने प्रभु यीशु के जीवन से मुताल्लिक़ बहुत सी बातें लिखी हैं कि उसका जीवन कैसा होता है। तो ये किताब है और ये इसकी कोई कीमत नहीं है, हमने इसको बेच नहीं रहे हैं, लेकिन यदि आप कुछ डोनेशन देना चाहते हैं तो वहाँ पर यदि कोई बैग है या कहीं कुछ है तो उसमें आप डाल देना। वो जीबी रोड की जो औरतें हैं उनके लिए हम लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये इस किताब के बारे में है। ये किताबें कुछ रखी हैं, मैं लाया हूँ यहाँ पर। दूसरी किताब है, ये योगा के ऊपर है। आपने योग के बारे में सुना है, हमारे इंडिया में योग बहुत बड़ा है, और लेकिन इंडियन क्रिश्चियन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है योग में, क्योंकि वो जानते हैं कि योग का कोई दम नहीं है और ये मसीहत से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन मैं अमेरिका वगैरह जाता रहता हूँ, तो पिछले बार क्या हुआ कि हमारा आश्रम दिल्ली में है, दिल्ली के बाद ऋषिकेश में भी है। ऋषिकेश से गंगा बहती है, वो तीर्थ स्थान है, आपने मालूम नहीं, नाम सुना होगा। इट इज़ द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सारे टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे, योग सीखने आते हैं, और वहाँ पर बहुत इस तरह की बातें। तो हमारा भी वहाँ सेंटर रहा है। तो जब मैं अमेरिका गया तो वहाँ पर एक पास्टर थे, कपल थे, वो लोग बड़े निराश थे। उन्होंने कहा कि शिष्य थॉमसन जी, ऐसा है कि हमारे चर्च में कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें योग भी करना चाहिए।
और हम योग भी करना चाहते हैं। और वहाँ पे कई चर्च हैं, बड़े चर्च भी हैं, छोटे चर्च हैं, जो आजकल योगा मास्टर को भी ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ लिख दें, तो मैंने कहा ठीक है मैं लिखूंगा। मेरे पास तो पहले से जानकारी थी, तो मैंने एक किताब लिखी, योगा द डार्क साइड। उसमें मैंने बताया कि कहाँ से योग आया है, किसने योग किया है, योग के पीछे क्या है, योग कैसे करते हैं, सारी चीजें। और बाइबल में भी योग का कहाँ पर कोशिश की गई थी, ये सारी बातें बताई है। छोटी सी किताब है, हैंडबुक जैसी है, 60 पेजेस की है, ताकि लोग पढ़ें और सीखें। आपको शायद इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप मत लेना। ये जो अमेरिकन लोग हैं, जो बुरे लोग हैं कनाडा अमेरिका में, वो लोग इसको बहुत चाहते हैं। और हमने इसकी कीमत भी नहीं रखी। हम ई बुक तो हम हज़ारों में थ्रू ईमेल भेज रहे हैं। वहाँ पर न्यूयॉर्क में अकेले हमने 2500 चर्चेस को ईमेल के थ्रू ये ई बुक भेजा है, ताकि एक आवाज़ आए। 850 लोग एलिया के खिलाफ थे, झूठे नबी थे, लेकिन एक आदमी की आवाज़ सुनी जा रही थी। इसी तरह हम चाहते हैं कि एक आवाज़ आए। तो ये तो 2 किताबों के बारे में हो गया। तो ऐसा था कि बहुत साल पहले की बात है, मेरा जीवन एक जिंदगी बड़ी हारी हुई जिंदगी थी। हारा हुआ जीवन का मतलब मुझे मालूम पड़ गया कि मेरी जिंदगी और प्रभु यीशु की जिंदगी में कुछ मैचिंग नहीं है। क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि दुश्मन से प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए, जो तुम्हें सताएं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें गाली दें, तुम पर श्राप दें, तुम्हें कर्ज करें तो उनके लिए तुम ब्लेस करो, जो तुम्हें 1 मील ले जाए तो 2 मील चले जाओ, एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा दिखा दो। ये सब चीज़ें मैच नहीं कर रही थी। मुझे लग रहा था कि ये तो कुछ समस्या है, मैं क्या करूं। मैं बहुत परेशान हो गया था। और परेशान मतलब इस तरह हो गया कि मुझे लगा कि मैं तो हार चुका हूं। मैं सोचा कि हम हार चुके हैं और बड़े परेशान हो गए हम। तो हमने क्या किया कि फिर से गॉस्पेल्स पढ़ना चालू किया। हम पढ़ने लगे। हमने कहा कि ये जो व्यक्ति है जिसने ये बोला है, ये सब बातें कही हैं, कहीं ना कहीं से ये इसमें सच्चाई है, मुझे करना पड़ेगा। तो थोड़े समय के बाद मैंने काफ़ी 2-3 साल तक केवल यही गॉस्पेल ही पढ़ता रहा। और उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि किस तरह वो रास्ता दिखाई दिया उसके फजल से। उस रास्ते पे मैं चल पड़ा हूँ। लेकिन उस समय, बहुत समय पुरानी बात है, कम से कम 25 साल पुरानी बात है, मैंने एक गीत लिखा था और इसी वर्ष पे लिखा था। मत्ती की किताब 5वां अध्याय 13 से 16 तक, जहाँ पर लिखा है तुम जगत की ज्योति है, तुम नूर हो, तुम नमक हो। तो उसके ऊपर एक गीत लिखा है। तुम भी ऊपर आ जाओ, मैं थोड़ा ज्यादा ऊपर दिख रहा हूँ, मैच नहीं कर रहा। तो एक गीत लिखा था मैंने बहुत पहले, तो उसका नाम है तुम जगत की ज्योति हो। मुझे लगता है आप लोग थक गए। हालेलुया। क्योंकि बहुत मैं आखिर में जब बोलने उठा हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं आप लोग थक ना जाए, इसलिए जल्दी खत्म करूँगा। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम घरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम घरा के नमक भी हो।
एक छोटी सी दुआ करी थी कि प्रभु ये बातें जो है ये सरमन ऑन द माउंट से हैं, सरमन ऑन का पहाड़ी उपदेश बोलते हैं हम, इसमें की बातें हैं। और मैंने कहा कि ये बातें मुझे समझ में आ गई हैं कि दुश्मन से प्यार करना ही पड़ेगा। कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा दिखाना ही होगा, ये तो जीवन है, इसको करना ही होगा। तो मैंने ये गीत लिखा तो इसमें वर्ड्स वही डाल दिए जो सरमन ऑन द माउंट के थे। और मैंने कहा कि इसको मैं तो हर जगह जाऊंगा नहीं बताने कि मैंने क्या पा लिया है, मुझे क्या दिखाई देने लगा है, लेकिन मैंने कहा ये गीत को जाना चाहिए। तो ये गीत को बहुत फैल गया है हमारे इंडिया में, तो बहुत लोग जानते हैं, कई लोग अमेरिका में भी मैं गया, कनाडा गया, लोग जानते थे। इसके पीछे बस एक मैसेज था कि ये जो मैं गीत गा रहा हूँ ये प्रभु का जीवन है। बहुत से लोग पूछते हैं कि प्रभु यीशु का जीवन कैसा होना चाहिए, क्रिश्चियनिटी के रूल्स क्या है, आप में क्या करना पड़ता है। तो सवाल का जवाब मिलता नहीं था, लोग सोचते थे क्या बोलेंगे, क्या रूल है, 10 कमांडमेंट बोलते हैं, ऐसा सब। चाहे आप यूके में रहते हो, लिवरपूल में रहते हो, आप किसी गांव में खेड़े में रहते हो, बिहार में रहते हो, अफ्रीका में रहते हो, लाइफस्टाइल बस एक ही होती है, प्रभु यीशु का जीवन एक तरह का। आप बोलेंगे कहीं भी जाएं, कहीं भी जाएं। और ये सर्मन ऑन द माउंट जो मत्ती 5, 6, 7 है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक जीवन शैली है, वो होना ही पड़ेगा चाहे आप कहीं भी रह जाएं, कैसा भी रह जाएं। तो ये बात हमें समझ में आ गई थी और हमने इस गीत को थोड़ा सा प्रमोट कर दिया था। प्रमोट क्या किया, कुछ नहीं किया, लेकिन फैल गया था। नमक और ज्योति। प्रभु यीशु ने तो ये कहा था कि जगत की ज्योति मैं हूं, यदि कोई मेरे पीछे आएगा तो अंधकार में आने, डार्कनेस में नहीं चलेगा, लेकिन जीवन की ज्योति आएगा। उसने कहा था ना, फिर हमसे क्यों कह दिया? हमसे कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हम में और प्रभु यीशु में एकता होनी चाहिए। मुझे लगता है, मुझे ये लगने लगा कि यदि हम प्रभु यीशु के हमशक्ल नहीं हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आपको ये मालूम होगा कि जब प्रभु यीशु संसार में आए तो उनका नाम क्या था? उनको कहा जाता था कि एकलौता है, एकलौता बेटा, हर जगह आ गया एकलौता बेटा, सब कहने लगे। लेकिन आपको ये मालूम है क्या, जब वो मर के जिंदा हो गया उसका नाम बदल गया, एकलौता नाम गायब हो गया बाइबल से। फिर उसके बाद आने लगा पहलौठा, एकलौता दूर हो गया। आप रोमियो 8:29 में भी पढ़ सकते हैं, वो पहलौठा बन गया। इसका मतलब आप उसके भाई बहन बन गए, उसके पहले नहीं था। वो जब मर के जिंदा हुआ तो उसने क्या बोला? वो मरियम और वो लोग औरतें आई थी, सुबह सुबह उसकी कब्र पर आ गई थी, अंधेरा था उधर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने उनसे क्या बोले? जाओ मेरे भाइयों को कहो कि तुम्हारे परमेश्वर, तुम्हारे ईश्वर और मेरे ईश्वर के पास मैं जाता हूं। मेरे भाइयों से कहो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। एकता आ गई। प्रभु यीशु ने क्या बोला? जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेज रहा हूं। कुछ फर्क है? मसीहत में धोखा बहुत है, अंधकार बहुत फैला है। मैं इधर उधर जाता हूं, मुझे मालूम है मैं ऐसी बातें बोलता हूं, लोग मुझे लाइक नहीं करते हैं, मरने की बातें बोलता हूं, क्रूस उठाना पड़ेगा बोलता हूं, अपने आप का इनकार करना बोलता हूं, मैं लोगों को खुश नहीं करता हूं, सीधी बात बोल देता हूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु इस संसार में आए तो क्या लेकर आए थे? क्या कोई मजहब लेकर आए थे? लोग बोलते हैं तुम कन्वर्ट कर देते हो इस तरह। प्रभु यीशु कुछ लेकर आए थे, बट दैट वाज द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य लेकर आए। और आए कहां पर थे? जहां अंधकार था। वो यरूशलेम में नहीं आए। यरूशलेम में जो धर्म नगरी थी, जो रिलीजियस नगरी थी, जो पिलग्रिमेज सेंटर था, वहां पर प्रभु यीशु नहीं आया। वो गलील में आए, जहां पे भुखमरी थी, जहां मारकाट थी, जहां लोग खराब थे, जहां बदमाश थे ज्यादा, जिन्हें बोलना नहीं आता था, जिन्हें खाना नहीं आता था, ऐसे लोगों के बीच में प्रभु यीशु आते हैं। अंधकार में, मौत की वादी में प्रभु यीशु आते हैं, लाइट बनकर आते हैं। वहां पर प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम नमक हो, तुम ज्योति हो, और तुम टेबल के ऊपर तुम्हें रखना पड़ेगा, जैसे दिया नीचे नहीं रख सकते। इसका मतलब
इसका सीधा मतलब क्या है कि आपको लोग रिकॉग्नाइज कर सकें। आप में और दूसरे में कुछ फर्क है, रास्ते में घूमते हैं तो क्या लोग आपको जानते हैं। चर्च के अंदर बहुत गाना होता है, मैंने इस किताब में शायद लिखा होगा मैं, और बहुत बड़े बड़े सेमिनार होते रहते हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, गा रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान स्पेशलिस्ट आते हैं, बोलते हैं 100 मीटर जाइए तो दिल्ली में बाहर जाके पूछिए कि यहाँ कोई चर्च है, सब्जी वाली से पूछिए, नहीं मालूम। बोले प्रभु यीशु कौन है, नहीं मालूम, चाय वाले से पूछिए ना। देखिए जाके दिल्ली में, आपके शहर का मुझे नहीं मालूम, बंबई में जाइए, हमारे गांव में कहीं भी जाइए, पूछिए 100 मीटर जाके, जहां चिल्ला रहे थे 500 लोग बैठे, पता नहीं क्या क्या गा रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, नई नई चीजें सीख रहे थे, सारी चीजें हो रही थी, वहां उसका क्या होगा। वो मजदूर जो बिल्डिंग बना रहा है 200 मीटर दूर से, कोई अंदाज नहीं है यीशु कौन है। दीवार के उस पार भी लोग रहते हैं जहां कोई जाना नहीं चाहता। जीबी रोड में कोई जाना नहीं चाहता। उन्होंने कहा शिष्य थॉमसन जी आप वहां मत जाइए, लोग हमारे पास है, वहां मत जाइए, वो लोग मर जाएंगे। वो लोग रो रहे थे, मैं और मेरी वाइफ वहां पर पहुंचे, लोग जाने को तैयार नहीं थे। वहां गए तो बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी, 60-70 औरतें बैठी थी, ये सारे प्रोस्टिट्यूशन है, ट्रैफिकिंग है, आप वहां जाएंगे तो रोते रहेंगे। वहां पे हम जो ब्रॉथल्स है बड़े खतरनाक टाइप के, मिडिवल टाइप के हैं, वहां उसके अंदर रूम के अंदर लोगों को कैद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। हम गए तो 60-70 औरतें ऐसे बैठी हुई थी एक टूटे स्कूल के अंदर। हमने पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने हमारे वहां पे आग लग गई, हमारे 2 ब्रॉथल जल गए, बहुत दुखी निराश थे। हमने कुछ पैसे दिए, उनके लिए दुआ करी, हम आ गए। दिल्ली के अखबारों में इसकी कोई खबर नहीं थी, किसी ने नहीं बोला, क्योंकि उनकी नजर में वो मर गए थे, उनकी कोई कीमत नहीं थी। प्रभु यीशु का मैनिफेस्टो क्या था। मैं कई बातें बोलूंगा, मुझे नहीं मालूम है कि आपको समझना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं 4 पॉइंट इधर का 5 पॉइंट इधर का लास्ट में कंक्लूजन नहीं दूंगा। आपको जो समझ में आए आप समझने का आपका काम है। प्रभु यीशु का मैनिफेस्टो क्या था। लूका 4:18 में उसने कहा मैं इसलिए आया हूं कि अंधों को आंखें दूं, कंगालों को खुशखबरी दूं, जो बंधक हैं जो उनको मैं मुक्त करूं, और कुचले हुओं को उठाऊं, और जो खुशखबरी है उसको सुनाऊं, जो ग्रेस है उसके बारे में बताऊं। मैं इसलिए आया हूं। कहां पर जरूरत थी? क्या यरूशलेम में जरूरत थी जहां पर सारे महायाजक और सारे वो फरीसी लोग बैठे हुए थे, वहां जरूरत थी? वो ऐसी जगह आया जहां पर कोई ने उसको पहचाना नहीं, लेकिन रोशनी बनकर आया। वहां पर लिखा है, मत्ती 4 में लिखा है, अंधकार में मौत के साये में एक ज्योति चमकी है। क्या चमका? क्या लोगों ने, प्रभु यीशु ने एक तख्ता लगा के घूमा यहाँ पर कि मैं मसीह आ गया हूं? वो तो टेबल और कुर्सियां बना रहा था कि कहां से मालूम पड़ गया? परमेश्वर का काम है, परमेश्वर की आत्मा है, वो कैसे किसके साथ काम करेगा। जो भी आपको आत्मिक चीजें मालूम होनी है वो किताबें पढ़ के नहीं आती हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। पहले बाइबल की कोई भी चीज आज तक किताबें पढ़ के नहीं मिली है। प्रभु यीशु के ने अपने चेलों को भेजा, जाओ वहां पर प्रचार करो। 70 जन गए, 2 करके गए, लौट कर आए, बोला कि प्रभु ऐसा हुआ ऐसा हुआ। प्रभु ने क्या बोला? पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, I bless you, thank you God, because you have not it is not through wisdom। ये दुनिया के जो ज्ञानी लोग थे उनको नहीं मिला, लेकिन तूने बच्चों पर प्रकट किया है। बच्चे किताब नहीं पढ़ते हैं, पर प्रकट होता है। किसी भी को, यदि आपको भी कुछ मालूम पड़ता है तो प्रगटीकरण है, रेवलेशन है। उसने पतरस से पूछा लोग मुझे क्या कहते हैं, तो उसने बोला तू मसीह है। तो उसने बोला ठीक है, 3 साल तक तुम मेरे पीछे आते रहे, मेरी बातें सुन सुन के अब तुम्हें मालूम हो गया है कि मैं मसीह हूं। क्या उसने ऐसा बोला? नहीं, पिता ने तुझ पर प्रकट किया है। यदि आपको कुछ भी सीखना है तो किताबों से नहीं मालूम पड़ेगा,
यहाँ पे लेक्चर सुनने से नहीं होगा, लैपटॉप पे यहाँ पे देखने से नहीं होगा। आपको परमेश्वर के अनुग्रह से, फजल से, उसकी पाक रूह के द्वारा रेवलेशन से मिलेगा। आज मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा और शायद आ भी जाए, पाक रूह आपसे बताएगा कि ये कौन। तो हमारे मसीह जब इस संसार में आए तो उनमें फर्क क्या था? एक बात थी खासकर, उनमें और हमें क्या फर्क था? वो अपने सारे जो सेल्फ विल है, अपनी इच्छा जो है, मर्जी है, उनने उसको उठा के उस पर टेबल पर रख दिया और उसके बाद वो नीचे आ गए। उन्होंने कभी अपनी इच्छा नहीं करेंगे। प्रभु यीशु की ऑटोबायोग्राफी जो है, यानी उसने जो खुद अपने बारे में लिखा, उसकी किताब इतनी मोटी नहीं है, उसके एक वर्ष में उसने बोला है, यूहन्ना 6 में कहता है, मैं इसलिए आया हूं कि पिता की मर्जी कर सकूं। ओनली वन गोल। भूखों को खाना खिलाने का रोल क्या होगा? मुर्दों को जिंदा करने का क्या होगा? और भी क्या चमत्कार करने की क्या बात होगी? उसने कहा मैं बस इसलिए आया हूं, ये मेरी ऑटोबायोग्राफी है, मैं इसलिए आया हूं कि पिता की मर्जी पूरी कर सकूं। और वो आने के बाद उसने क्या किया? टेबल कुर्सियां बने हैं, आपको तो दिखाई दी, आपको तो ऐसे लगा कि आम आदमी, लोगों ने कहा ये तो आम आदमी है, ये तो कुएं पे इसकी बहनें आती हैं, ये हमारे गांव का है, ये हमारी शादियों में आता है, ये कौन है? लेकिन यूहन्ना के पहले अध्याय में हम देखते कुछ लोगों को मालूम पड़ा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। इस तरह की बातें उसने कही। कुछ लोगों को समझ में आ गया, अंद्रयास को समझ में आ गया, कहता मुझे क्रिस्तुस मिल गया है। फिर नथानियल को, फिर फिलिपुस को मिलता है, और फिर पतरस को मिलता है। वो कहता है ये मसीह है, ये महाराजा है, ये सारी बातें हैं। और यूहन्ना उसी अध्याय में कहता है कि तुम्हारे बीच में भीड़ आई थी, याजक लोग आए थे, उसने कहा तुम्हारे बीच में एक आदमी है और तुम उन्हें पहचान में आते ही नहीं। ऐसे कैसे होता है? एक आदमी कह रहा है कि तुम्हारी भीड़ के बीच में एक आदमी खड़ा, मसीह खड़ा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरे कह रहे हैं उसके साथ थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद कह रहे हैं तू मसीह है, तू महाराजा है। प्रभु यीशु को पाने के लिए हम अपनी कोई भी ताकत से, कोई भी ज्ञान से नहीं पा सकते हैं। पाक रूह के द्वारा रिवील होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु आए, अपनी इच्छा नहीं करेंगे बोल के आए थे। हमारी हार कहाँ होती है? जब हम अपनी इच्छा करना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने एक बात कही, तुम्हें अपना आप का इनकार करना पड़ेगा, हर दिन अपनी सलीब उठानी पड़ेगी, बोला था ना। लूका 9:23 में कहा हर रोज उठाना पड़ेगा तुम्हें सलीब। इसका मतलब अपने आप का इनकार करने का मतलब है तुम अपनी मर्जी नहीं कर सकते हो। मैं जो चाहता हूं वो नहीं करूंगा। प्रभु यीशु ने अपनी मर्जी छोड़कर आए थे। हम क्या करते? कभी आपने इस पर सीरियसली सोचा है कि हमें अपनी मर्जी नहीं करनी? कभी सोचा है? मैं भाई से बोल रहा था कि कई बार आइडिया और मर्जी में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जितने ज्यादा आप पढ़े लिखे हैं ना, उतना ज्यादा आपको आइडिया मिलते हैं। जितने ज्यादा आप कम प्रार्थना करते हैं ना, दुआ करते हैं, उतने ज्यादा आइडिया मिलते हैं। और आइडिया को आप सोचते हैं कि ये प्रभु की मर्जी है। 5 जन बैठ के आप चर्च में डिसाइड करते हैं कि हमें ये करना, वहां करना, हम अस्पताल चलाएंगे, हम ये करेंगे, हम चर्च प्लान करेंगे। ये आपकी क्लेवरनेस है। कभी ये सोचा? परमेश्वर की मर्जी घुटनों पर मिलती है। घुटनों पर घिसते हैं जब आपके घुटने गिर जाते हैं। एक एग्जाम्पल दे देता हूं कि आइडिया क्या होते हैं। प्रभु यीशु एक बार 3 चेलों को लेकर पहाड़ पर चले गए, यूहन्ना, याकूब और पतरस। इनको पहाड़ पर लेकर गए। ट्रांसफिगरेशन का टाइम था। आपको मालूम है कि पतरस और याकूब, यूहन्ना, जब भी दुआ का टाइम आता है इनको नींद आ जाती थी, जैसे हमें नींद आ जाती है, इसे उनको भी नींद आ जाती। तो वहां ऊपर पहुंचे तो वहां पर एलिया और मूसा थे। वो लोग क्या बात कर रहे थे कि तुम्हें और बहुत काम करना पड़ेगा, कमेटियां बनाओ, बड़े बड़े काम करो। क्या ये बोल रहे थे? उन्होंने कहा कि क्रूस पर मरने की बातें उससे कर रहे थे। और ऐसे में क्या हुआ, जब आवाज आई तो पतरस एकदम उठ गए, ओह क्या हो रहा है? अरे ये तो एलिया और मूसा आ रहे हैं। हम लोग एक काम करें,
कि हम लोग यहाँ 3 तंबू बना देते हैं, यहीं रहते हैं, वो नीचे भिखारी लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं, परेशान करते हैं, चलो यहाँ पर ये सब ठीक हो जाएगा, यहीं बैठते हैं। ये आइडिया है, ये विल ऑफ गॉड नहीं। आइडिया था कि हम ये करेंगे, ऐसा कर देंगे, उससे अच्छा होगा। आवाज आती है कि तुम्हें इसकी सुननी है, ये मेरा प्रिय बेटा है, इसकी सुननी है। एक और आइडिया बताऊं मैं आपको। एक बार प्रभु यीशु गांव में पहुंचे, एक औरत ने सारा परफ्यूम उसके सिर पे डाल दिया, पांव पे डाल दिया, जहां भी डाल दिया। लोगों ने क्या बोला? ओह, बर्बाद कर दिया, वेस्ट हो गया, इस औरत को अकल नहीं है, बेवकूफ, पूरा परफ्यूम गिरा दिया। हमारे जो गांव का ये देहाती हमारा गुरु है, ये तो कभी परफ्यूम की बात ही नहीं करता था, ये तो गुनाहों की बात करता है, इसको परफ्यूम डाल दिया। 300 दीनार में बिक सकता था। और कुछ लोगों ने कहा इससे बहुत पैसा मिल सकता था। ये क्या है? ये परमेश्वर की इच्छा है। हमारे आइडियाज इस तरह निकलते हैं, उन्हें रोकना पड़ेगा। क्रूस पर मरने का मतलब यह है, अपने आप का इनकार करने का मतलब है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो हम कर रहे हैं क्या उससे उसका जलाल होता है कि नहीं, कहीं मेरा नाम तो नहीं हो रहा है। शिष्य थॉमसन बड़ा अच्छा आदमी है। बहुत से लोग हैं आज की दुनिया में जो कि कहते हैं, जिनका प्रचार ऐसा होता है कि सब लोग उन्हीं को ध्यान देते हैं कि ये बड़ा अच्छा प्रचार, ये अच्छा पास्टर, वो अच्छा पास्टर, ये इसका ये पास्टर। बकवास है। प्रभु यीशु की तरफ क्या लोग आते हैं आपके कहने से? क्या उसको देखते हैं? क्या उसका जलाल होता है? वो उसकी मर्जी है। और क्रूस को उठाकर हमेशा चलना है। क्रूस को उठाकर चलने में लोग नाराज हो जाते हैं, कैसी बातें करते हो भाई, क्या हमें मरना पड़ेगा? हाँ, मरना पड़ेगा, मरना अभी नहीं पड़ेगा। प्रभु यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहिए अपने आप का इनकार करे, अपनी सलीब हर दिन उठाए। हर दिन उठाने का मतलब है मर नहीं रहे हो, लेकिन उठा रहे हो। इसका फर्क मैं बताता हूं। लोग सोचते हैं सलीब उठाए और मर गए, नहीं मरे, जीना पड़ेगा, मर मर के जीना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है? इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना इस वर्ष का, वो मिलता है इब्रानियों की किताब 13:13 में मिलता है। इसका एक्सप्लेनेशन वहां पे लिखा है, लेट अस गो आउटसाइड द सिटी कैरिंग हिज रिप्रोच। उसकी जो अपमान है, निंदा है, जो उसका रिप्रोच है, उसकी इंसल्ट्स है, उसको लेके चलो, हम लोग शहर के बाहर तक जाएं उसके साथ। इसका मतलब ये, जो आदमी क्रूस उठाकर चल रहा है उसका क्या कोई मान है? अपमान है। और वहां पर कहता है कि ये क्रूस में क्या है, ये ऊपर है क्या? दिस इज इंसल्ट। क्या ऐसा हमारा जीवन है कि लोग देख सकें और कह सकें कि ये प्रभु यीशु के पीछे चलने वाला, चलने वाली नहीं? या यहाँ आके गा रहे हैं। आपको मालूम है प्रभु यीशु के चेले क्या हुआ उनके साथ? वो लोग बहुत डर गए थे। सलीब पर प्रभु यीशु मारे गए और 2-3 दिन होने के पहले वो कमरे में, इस तरह के कमरे में बंद थे, बहुत डरते थे। बाहर आवाज आती थी, सोचते थे कोई आ रहा है, पकड़ेगा, कोई मुसीबत आने वाली है। वो लोग बहुत डरे हुए थे, बाहर नहीं निकल रहे थे रूम के। लेकिन क्या होता है, प्रभु यीशु आते हैं, मिलते हैं, थोड़ी सी हिम्मत बढ़ती है, वो बाहर जाने लगे, बाजार तक चले गए, सब्जी ले आए, आ गए। उसके बाद क्या होता है कि 40 दिन के बाद प्रभु यीशु उनको लेके जाता है एक पहाड़ पर। वहां से जब ऊपर जाता है तो उनकी थोड़ी और हिम्मत बढ़ गई। उसके बाद वो क्या करने लगे, वो लोग आके वो मंदिर तक आने लगे और मंदिर से वापस फिर चले जाते। वर्शिप हो रही थी अच्छी, मंदिर से आए और यहां पर आए और उसके बाद वापस चले गए। क्या ये प्रभु का मकसद था कि मंदिर में बैठो और गाने गाओ, ढोल पीटो? तब तो सही है, वो लोग आ रहे हैं रोज वहां पर ढोल पीट रहे हैं। लेकिन नहीं, इसका बोल ही नहीं था। उसका क्या बोल था? 10 दिन और, जब तुम्हारे ऊपर पाखरू आएगा, वहां पे लिखा है 1:8 में भी लिखा है, एक्स में और हर जगह, जब तुम्हारे ऊपर पाखरू आएगा तब तुम्हें ताकत मिलेगी, एंड जब तुम्हें ताकत मिलेगी तब तुम मेरे गवाह बन जाओगे। ये क्या ये हमारा डिफरेंस है? यदि हम गवाह नहीं हैं तो हम क्या है मालूम? वर्शिपर है। गाना अच्छा गाते हैं,
इसमें तो तारीफ करनी ही पड़ेगी। उसके आगे मत पूछो। वहां पे ये लिखा है, यदि आप गवाह नहीं बने, वहां पे 1:8 में ये लिखा है एक्ट्स में, ये उनकी एक निशानी है, गवाह बन जाते हैं जिनमें प्रभु यीशु का आत्मा, गवाह बन जाते हैं। गवाह का मतलब ये नहीं है कि पाखरू को मिलने का मतलब ये नहीं है कि चिल्ला रहे हैं, रास्तों में खड़े हुए चिल्ला रहे हैं और गाना तेज गा रहे हैं, बोल तेज रहे हैं और इससे मालूम पड़ा कि हमारे अंदर पाखरू है। पाखरू तो हमें मुंह बंद करने की ताकत देता है, मालूम है ना। बहुत बात करते हैं, बहुत लड़ाइयां करते हैं, जब पाखरू आ जाते तो मुंह बंद करने की ताकत आ जाती है ना। प्रभु यीशु के बारे में क्या लिखा है? आइज़ाया 53 में लिखा है, उसने अपना मुंह ना खोला। उसके लिए ताकत चाहिए, मुंह खोलने के लिए ताकत नहीं चाहिए। यदि हमारे पास पाखरू है तो हमारी जिंदगी दूसरों को दिखनी चाहिए कि ये बंदा फर्क है, और यदि ये नहीं है तो हम फेल हैं। कैसे? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आपको कैटरपिलर मालूम है? बटरफ्लाई का कैटरपिलर होता है, वो क्या है, लीव्स पर बैठा रहता है, पत्ती पर बैठता है, उसका रंग हरा हो जाता है, पत्ती जो लीव्स को खा खा के हरा बन जाता है, उसके पांव नहीं होते, उसकी आंखें नहीं होती है, उसको दिखता नहीं है, कुछ नहीं है, वो एकदम, उसको कुछ नहीं मालूम है। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक दिन उसकी बड़ी बड़ी आंखें आ जाती हैं, उसके पांव 4-6 पांव आ जाते हैं अच्छे, उसके रंग बिरंगे, एक रंग नहीं रंग बिरंगे पंख आ जाते हैं, उसका खाने का जो डाइट है वो बदल जाता है। उसने कहा ये हरे पत्ते बहुत हो गए, ये हम नहीं खाएंगे, हम क्या खाएंगे? शहद, हनी चाहिए। हम अब पत्ते के ऊपर बैठेंगे नहीं, हम क्या करेंगे? उड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ये है कि नहीं? आप एक कैटरपिलर देख रहे हैं, कल को एक ये बटरफ्लाई देख रहे हैं, लोग कहेंगे कि ये फर्क है। और इसी तरह यदि आप प्रभु यीशु के हैं, यदि आप रिलीजियस क्रिश्चियन हैं, यदि आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं है लेकिन दिखते ऊपर से आप मसीही हैं, तो आप कैटरपिलर हैं। एक दिन जब पाखरू आएगा तो आपके अंदर आप उड़ने लगेंगे, बैठने में अच्छा नहीं लगेगा, उड़ने लगेंगे, आपको लगेगा किससे बात करें, क्या बोलें, कैसे करें। वो उस तरह की जिंदगी हमें चाहिए, ये हमारे साथ होना चाहिए। चेलों को समझ में नहीं आया था, 3 साल उसके साथ घूमने के बाद भी वो बड़े निकम्मे थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बात क्या है। आपको मालूम है कि प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में प्रभु यीशु से बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं 6वें पद में क्या बोल रहे हैं मालूम? सरकार को बनाओगे। 6वें पद में कह रहे हैं सारा कुछ हो गया, इतनी बातें कह दी, सारी बातें बोल रही, वो कह रहे हैं कि आप ये बताओ, अब तो ये सब बहुत हो गया, आप इस्राएल का राज वापस कैसे आएगा, आप कैसे बनेंगे राजा और हम कैसे बनेंगे मिनिस्टर। उनकी आंखें धरती पर गड़ी हुई थी। Flesh gives birth to flesh and the spirit gives birth to spirit. आंखें नीचे लगी रहती हैं। आपने किसी कुत्ते को देखा जो ऊपर की तरफ देख रहा हो? किसी जानवर को देखा जो आम खाता हो या जो भी खाता हो, वो आम के पेड़ के नीचे खड़े होकर ऊपर देख रहा हो? हमेशा नीचे देखता, कहाँ खाना मिलेगा, नेक्स्ट फूड, नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट चिकन कहाँ मिलेगा, वो नीचे देखता रहता है। कई बार हमारी जिंदगी शायद ऐसी हो, दुनियादारी के पीछे पड़े रहते हैं। हमें दुनिया में क्या चाहिए ये देखते रहे। एक वर्ष है 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1 और 5 में है। 2 तिमोथी 3 वहां लिखा है, अंतिम दिनों में, आखिरी दिन, कठिन समय आएंगे, लोगों का एक भक्ति का वेश, यानी they will have a form of godliness, पर they will not have the power। आखिर के दिन बहुत कठिन आएंगे। क्योंकि यहाँ पे कोरोना आ जाएगा। क्या इसलिए बोला है कि वहां पे बाढ़ आ जाएगी, सैलाब आएगा, पहाड़ गिर जाएंगे? क्या इसलिए कठिन दिन है क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर पावर से सब एक दूसरे से लड़ेंगे? नहीं, आखिरी दिन बहुत कठिन इसलिए है क्योंकि आखिरी दिन की ये जो निशानी ये है कि लोग दिखते तो बिलीवर हैं, गाते हैं, बजाते हैं, मीटिंगें चल रही हैं, भाषणबाजी हो रही हैं, किताबें लिखी जा रही हैं, लगते तो पूरे क्रिश्चियन हैं,
लेकिन अंदर से कुछ पावर नहीं है। ये कठिन बात है। पौलुस इस बात को कह रहा है कि ये है कठिन। कठिन ये नहीं है कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाएगा मेरे सिर पे, कठिन ये नहीं है कि कोरोना आके हम सबको मार देगा, इससे कोई मतलब नहीं है, ये कठिन काम नहीं है। लेकिन कठिन बात ये है कि हम नकली बन जाएंगे, ऊपर से कुछ और। बड़ा खतरनाक है। क्या करें? प्रभु यीशु ने 7वें अध्याय में क्या बोला था? मत्ती के 7 में उसने बोला कि 2 मकान एक जैसे दिख रहे हैं, सब दोनों के दरवाजे एक जैसे, खिड़कियां एक जैसे, सब कुछ एक जैसे है, रंग एक जैसा है। लेकिन एक दिन जब तूफान आया, सैलाब आया, एक चकनाचूर होकर मिट्टी के साथ बह गया, दूसरा खड़ा रह गया। ऊपर से तो दोनों एक जैसे दिखते थे, फर्क क्या था? एक की नींव थी लेकिन वो दिखती नहीं थी बाहर से। इसी तरह उसके कहने का मतलब है पाक रूह बाहर से तो दिखाई नहीं दे रहा है, लगता सब एक जैसे हैं, लेकिन एक दिखावटी है, किसी काम का नहीं है, दूसरा प्रभु यीशु का जीवन जी रहा है। वो हमें क्या देने आया था? देखिए वो डील क्या था? What was on offer? मेरा हारा हुआ जब जीवन था, मैं अभी जीत नहीं रहा हूं, ज्यादा कोशिश कर रहा हूं, दौड़ रहा हूं, गिर रहा हूं। जब मेरा हारा हुआ जीवन था तब मैंने क्या किया? मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल का काम है, ये यीशु मसीह हमारे लिए कह रहे हैं हमसे होगा नहीं, अब ये नहीं होगा, या तो ये सब गलत है। तो जब मैंने चालू किया, मैंने यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन्स गॉस्पेल मैंने कलर पेन लिया और मैंने कहा कि मैं लिखूंगा। कितने बार लिखा है लाइफ के बारे में, लाइफ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाइफ, जीवन, जिंदगी। और मैंने वहां पे नोट किया 60 से ज्यादा, मोर देन 60 टाइम्स जीवन। मैं इसलिए आपको तुम्हें जीवन दूं, उसमें जीवन था जो इंसान की रोशनी था, सारी चीजें देखी। मैंने कहा 60 से ज्यादा बार 21 चैप्टर्स में आया है। फिर मैं बैठा दूसरी बार, मैंने कहा अब मैं पेंसिल लेके फिर लिखाऊंगा, लेकिन देखूंगा क्या फॉरगिवनेस के बारे में कहां लिखा है। और मुझे ज्यादा से ज्यादा 3-4 बार जगह मिला। मैंने कहा डील तो कुछ और थी, हम कुछ और ही ढूंढ रहे थे। यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? वहां लिखा ही केम टू ऑफर व्हाट? मैं जिंदगी देने आया हूं और भरपूर जिंदगी देना। हमने तो उसके बारे में सोचा नहीं। हमने कहा गुनाह माफ हो जाए, हमारा टिकट कट जाएगा, हम ऊपर चले जाएंगे। ऑफर क्या था और हम ढूंढ क्या रहे थे? पैकेज डील क्या था? हमने लिए नहीं हो। इसीलिए हमारा हारा हुआ जीवन, हर दिन हार जाते हैं। एक बच्चा पहली क्लास में 4 साल फेल हो गया तो आप क्या बोलेंगे? मसीह जीवन ऐसे पिछले 15 साल से यही, 10 साल से यही है, ये हारा हुआ जीवन। बहुत से लोग हैं जिनके बारे में मालूम नहीं पड़ता है, लास्ट में फिर जब होता है हम देखते हैं कि उनके साथ हशर क्या हुआ। एक बंदे का नाम है, यदि आप अपने मोबाइल नंबर और नाम दे देंगे तो शायद मैं आपको अपने व्हाट्सएप में जोड़ दूंगा। मैं हफ्ते 2 हफ्ते में कुछ लिखता रहता हूँ। रिसेंटली भी मैंने लिखा। एक बंदा था, उसका नाम था देमास। देमास जो था वो पौलुस के साथ था, उसका साथी था। पौलुस की मिशनरी जर्नी चल रही थी, आप जानते हैं। और पहली बार उसने मेरा ख्याल से कुलुसियों में लिखा देमास का तुम्हें नमस्कार। इसका मतलब देमास की तरफ से तुम्हें सलाम। दूसरी कोई बस्ती के बाहर कहीं पर उसको बोल रहा है देमास की तरफ से तुम्हें सलाम। फिर उसके बाद फिलेमोन के लेटर में, उसमें एक ही अध्याय है, फिलेमोन के 24th वर्ष में क्या लिखा है? वहां पे ये लिखा है देमास इज माय फेलो वर्कर, यानी मेरे साथ काम करने वाला, मेरा सहयोगी। जैसे पास्टर ने बोला था हमारा सहयोगी, यहां पर दूसरे लोग। पौलुस कहता है कि वो मेरा सहयोगी है, मेरे साथ काम करने वाला, मेहनत करने वाला, प्रभु की सेवा करने वाला ये देमास है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम, मेरा ख्याल से पहला तिमोथी वहां पे शायद है, वहां पे ये लिखा है, पौलुस खुद लिख रहा है कि देमास ने इस संसार को प्रिय जान के जाने, देमास हैज लव्ड दिस वर्ल्ड एंड डेजर्टेड मी। देमास ने इस दुनिया से मोहब्बत करके मुझे छोड़ दिया। कैसा लग रहा प्रोग्रेशन आपको?
पहली क्लास से दूसरी क्लास गया, दूसरी से तीसरी जाना था या आगे जाना था, वो कहाँ चला गया? यानी ये हो सकता है, इट्स पॉसिबल। जब दिमाग के साथ हो गया कि वो संसार में मोहब्बत करके चला गया वापस, तो ये हमारे साथ क्यों नहीं होगा? वो तो पौलुस ने सीधा लिख दिया। हमारे जीवन में ये हमें देखना होगा कि हम किस तरफ की तरफ जा रहे हैं। क्या हमारी जिंदगी उस तरह की है जो हम चाहते हैं, जो परमेश्वर चाहता है? किस लिए उसने हमें बुलाया है? आपको मालूम किस लिए बुलाया था उसने चेलों को? जब वो झील के किनारे था तो उसने बुलाया, ऐसे जाते समय 2 जन खड़े थे, उसको बोले इधर आओ, मैं तुम्हें बनाऊंगा क्या? आदमगिर। अच्छा, अभी तुम मछली पकड़ते हो, लेकिन मैं तुम्हें इंसान के पीछे लगा दूंगा, इंसान को पकड़ के लगा दूंगा। आप क्या सोचते हैं? 2 चीजें मुझे समझ में आती। पहले तो ये समझ में आता है कि वो लोग बिल्कुल निकम्मे थे, किसी काम के थे नहीं, मछली पकड़ रहे थे। उसने उनसे बोला मैं तुम्हें बनाऊंगा। इसका मतलब है अभी तुम बने नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बना दूंगा। नंबर 1। दूसरा चीज आप सोच रहे होंगे कि मछली मछली है। मछली मछली नहीं है, मछली इस दुनिया की धन दौलत है। तुम अभी मछली पकड़ रहे हो, मैं वहां से तुम्हें निकाल के इंसानों के पीछे लगा दूंगा, तुम्हारा वैल्यू सिस्टम बदल दूंगा। अभी तुम्हारी नजर में धन दौलत और ये दुनियादारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं ट्रांसफॉर्म करके तुम्हारा वैल्यू सिस्टम जो है वो चेंज कर दूंगा। फिर तुम्हारे लिए इंसान कीमती हो जाएगा, तुम्हारे लिए इंसान उतना ही कीमती हो जाएगा कि मैं समुद्र पार करके, झील पार करके, एक नंगे बर्बाद, एक भूत से भरे हुए, गांव से धकेले हुए भूखे प्यासे आदमी के पीछे मैं जाके उससे मिल रहा हूं, उसको बचाने के लिए। क्यों? उसकी कीमत है ना। शहर वालों ने उसको छोड़ दिया था, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया था, सरकार ने छोड़ दिया, और कहां रहता था वो? कब्रिस्तान में रहता था। उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू कुछ नहीं थी। लेकिन प्रभु यीशु ने एक दिन बर्बाद कर दिया, और बर्बाद करके उस तरफ गया और उसको बचाकर वापस आ गया। प्रभु यीशु सामरियों के गांव चले गए, उन्होंने गांव वालों को सबको बता दिया। जो औरत थी जिसको कुछ अकल नहीं थी, बेवकूफ सी औरत, वो सवाल पे सवाल किए जा रहे, जवाब पे जवाब दिए जा रहे, बिल्कुल उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु उससे बात करते रहे। मैं होता तो चला जाता हूँ, मैं कहते ये इसको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो और उसके गांव के सब लोग बच गए। प्रभु यीशु जब ऊपर से सीढ़ियों से उतर के नीचे आए हैं आपके पास, तो उसने अपने अधिकारों को छोड़कर मोहब्बत करते हुए सबसे गिरे हुए व्यक्ति के पास उसे पहुंचना था। इसीलिए वो गलील में आया था उधर। वो उस औरत को पत्थर मारने आए, सारे लोग पत्थर और बाइबलें लेके आए और उसे मारने लगे, लेकिन आखिर में कोई नहीं बचा, सब चले गए और प्रभु यीशु उससे बातें करने लगे। फेलोशिप, जिसको लोग मारने वाले थे उससे फेलोशिप हो रहा है। सीढ़ियों से उतर के आने का मतलब ही यही होता है। अपने अधिकार को छोड़कर, अपनी सारी ताकत को किनारे रखते हुए, अपनी इच्छा को अलग, मर्जी को अलग से रहते हुए वो घूमता रहा। क्यों घूमता रहा? वो अपना आश्रम बना लेता, कोई इंस्टीट्यूट यरूशलेम में बना लेता, चेलों को भेजता, जाओ लोगों को भीड़ लाओ, लेकिन वो गया पैदल चला। क्यों? क्योंकि कुछ लोग थे जो बीमार थे, जो उसके पास नहीं आ सकते थे, कुछ बुजुर्ग थे जो उसके पास नहीं आ सकते थे, कुछ बच्चे थे जो नहीं आ सकते, इसलिए वो उनके पास गया। हमारे 4 दीवार की जो मसीहत है, इसे बदलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। मेरी किताब में मैंने यही लिखा, स्ट्रीट चर्च मूवमेंट। इसका मतलब है सड़कों पर उतरो, पेड़ के नीचे बैठो, गलियों में बैठो, चाय की दुकान पर बैठो, बस स्टॉप पर बैठो, वो है जगह जहां पर लोग मिलेंगे तुम्हें। ये सब हमें करना होगा। चलिए आखिर में मैं एक छोटी सी बात और कर दूं कि ये जो चेले थे, ये शुरू में चेलों की बहुत सुनी, अब लास्ट में देखना क्या होता है। 21वें अध्याय में, यूहन्ना की चैप्टर 21 में क्या होता है
वहां पर हम देखते हैं कि ये प्रभु यीशु ने बोला चेलों से कि भाई यहाँ टिके रहना, अभी तुम इस तरह की बात बोल रहे थे तो वो थक गए। उन्होंने कहा कि अरे हम तो जा रहे हैं, और पतरस ने कहा कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। पूरा सर्कल हो गया, जहां से उसको पकड़ के लाए थे वो वहीं लौट गया और बोल रहा कि अब हम जाते हैं। उसके साथ बाकी लोग 7 जन इस तरह से चले गए। सुबह का टाइम था, सूरज नहीं निकला था। वो झील के किनारे एक आदमी खड़ा था, वहां से दूर से चिल्ला के उसने कहा कि तुम्हारे पास क्या कोई मछली है? उन्होंने कहा नहीं है। तो इस आदमी ने यहां से दूर से चिल्ला के कहा एक काम करो, जाल को दाहिनी तरफ डाल दो। कितनी बेवकूफी है ना, कैसी कैसी बातें करते हैं प्रभु यीशु। कहते हैं कि जाल को दाहिनी तरफ डाल दो। झील में दाहिना कौन सा रहता, बाएं कौन सा रहता, सामने कौन सा रहता, पीछे कौन सा रहता? वो कह सकते थे हमने तो बड़ा जाल डाला है, चारों तरफ वो झील में फैला हुआ है, लेकिन उसने कहा दाहिनी तरफ डालो। उन्होंने बात मान ली और बहुत सारी मछलियां आ गई। वो लोग किनारे आए, किसी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन एक आदमी नौकर की तरह उनके लिए रोटियां पका रहा था। उसने कहा और मछली लाओ, मैं और बनाता हूं। उसकी नौकर की आदत खत्म नहीं हुई, मर के जिंदा हो गया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है। सारी कायनात, सारी दुनिया उसने अपने मुंह के वचन से बनाया है। सब कुछ जो बाइबल में लिखा है ये उसके हाथ में थामे हुए है सारी चीजें, और वो वहां पर रोटियां सेक रहा है। बदला नहीं, मर के जिंदा होने के बाद भी वही काम, पांव धोने का काम, नौकर करने का काम। उसने उनके लिए रोटियां बना दी, कुछ नहीं पूछा। अजीब बात है। वो मसीह थे, उन्हें गुस्सा आना था कि तुम निकम्मे नालायक बेवकूफ लोग, तुम चले जाओ, हम यरूशलेम में जाके नए लोगों को लाएंगे। ऐसा बोलना था ना, नहीं बोला, चुपचाप रहा, खाने दिया। किसी से पूछता था और रोटी लो, किसी से कहता था और मछली दो, चुप रहा। उसके बाद जब खत्म हो गया सब, तब उसने क्या बोला? उसने बोला कि वो पतरस से पूछता है, जैसे अभी हमारे भाई ने बताया था, याद दिलाया था, क्या तू मुझसे इन सब से अधिक प्रेम करता है? इन सब का मतलब मछलियां नहीं है, मतलब ये बाकी लोगों से ज्यादा करते तुम्हारे साथ, तुम लेकर आ गए उन 7 जनों को, इनसे ज्यादा प्यार करते? वो कहता हाँ करते हैं। बड़ा आसान है ना कहना, हाँ करते हैं। कोई आपसे पूछेगा आप भी बोल देगा हाँ करते हैं। ऐसा एक बार बोल दिया, दूसरी बार भी बोल दिया उसने, तीसरी बार भी बोल दिया। उसने उनकी गलतियों को नहीं पूछा। आपको मालूम है प्रभु यीशु आपके गुनाहों की कभी याद नहीं दिलाता। कभी क्या उसने पूछा कि आपने कौन कौन से गुनाह किए थे? कभी नहीं पूछा, यहाँ भी उसने नहीं पूछा। उसने ये पूछा कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? उसने बोला करता हूँ। तीसरी बार उसे लगा यार मामला कुछ सीरियस है। बोला आप सब जानते हो, कहने का मतलब मैं करता तो हूँ लेकिन फ्लॉड होगा, शायद इसमें कमजोरी होगी, कुछ भी आप जानते हो, लेकिन मैं करता हूँ। इसके बाद प्रभु यीशु कहते हैं कि अच्छा तुम करते हो, लेकिन एक बात और आपको मालूम है, पहले एक बार उसने 9वें अध्याय में लूका में पूछा था लोग मुझे क्या कहते हैं। किसी ने बोला तुझे ये बोलते हैं, तुझे एलिया बोलते हैं, किसी ने बोला यूहन्ना, किसी ने बोला इस तरह की बातें कहते, तुम मुझे क्या बोलते हो, मेरे बारे में क्या कहते हो? किसी ने बोला तू मसीह है, तो इस तरह की बात। लेकिन यहां पर सवाल बदल गया है। सवाल अब ये नहीं है कि तुम मुझे क्या कहते हो, क्या जानते हो, आप सवाल है कि क्या तुमसे मुझसे मोहब्बत करते हो। रिश्ते की बात है, और मोहब्बत का मतलब उसने फिर हमें समझाया आगे, तो ठीक है मोहब्बत करते हो तो मर जाओ। अच्छा जवाब है, यही तो बोला उसने यहाँ पे क्या बोला, तो उसने बोला कि तुम मेरा जलाल कैसे करोगे मालूम, लोग तुम्हें मार देंगे, तुम खत्म हो जाओगे और मेरा जलाल करोगे। कितनी अच्छी बात है जो कह रहा है कि तुम्हें
तुम मर जाओगे। और कहता है कि मेरे पीछे आओ, कहने का मतलब, मेरे पीछे आने का मतलब ही ये है कि तुम अपनी जान खो दो। मोहब्बत की कीमत यही होती है क्या? सबसे पहली बात आपको याद रखना है, सवाल बदल गया है। ये पतरस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये आपकी बात कर रहा हूं। ये आपका सवाल बदला है, ये कह रहा हूं मैं। पहले आप सबको मालूम था कि मुझे क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ये किताब में क्या, इसका मतलब क्या, ये तो बहुत हो गया। लेकिन अब क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? कीमत अदा करोगे? इसका मतलब ये है, क्या कीमत अदा करोगे? प्रभु यीशु ने कहा इससे बड़ा कोई मोहब्बत नहीं कि कोई अपने दोस्त के लिए जान दे दे। लेकिन प्रभु यीशु ने दुश्मन के लिए जान दी, ये उससे भी बड़ा था। वहां पे एक सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन है। सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन को उर्दू में क्या बोलते हैं? हाँ, गजल बोलते हैं। चलो गजल बोलते हैं। अच्छा, तो वहां पर क्या लिखा? 8वें अध्याय में लिखा है, वहां पे मोहब्बत की डेफिनेशन लिखी हुई है। आपको मालूम, वहां पे डेफिनेशन लिखी है। वहां पे ये लिखा है कि मोहब्बत जो है, उसका सैलाब भी जो है वो मोहब्बत को डुबा नहीं पाता है। और फ्लड जो है, मैं उसको पढ़ ही डालूं, आपके पास है किसी के पास उर्दू में उसका? चैप्टर 8 वर्स 6-7। नजीम की मानिब मुझे अपने दिल में लगाया रख, और तावीज़ की मानिब मुझे अपने बाजू पर, क्योंकि इश्क मौत की मानिब जबरदस्त है, गैरत पाताल से बेमुरब्बा है। इश्क क्या है? अरे मोहब्बत मौत की तरह जबरदस्त है। जबरदस्त, इसका मतलब जो स्केल है ना, स्केल में मोहब्बत जो इससे खींच के डालोगे तो उसका एंड कहाँ होता है? मोहब्बत कहाँ खत्म होती है? मौत में। हाँ, 30% मोहब्बत यह है कि आपने अपना घर छोड़ दिया और आपने किसी को खाना खिला दिया। 40% मोहब्बत ये होती है कि तुमने उसको पैसे दे दिए, उसको नौकरी दे दी। लेकिन 100% मोहब्बत क्या होती है उसका स्केल में? मौत। डेथ, इट इज एज स्ट्रॉन्ग एज डेथ। इंग्लिश में लिखा है लव एज स्ट्रॉन्ग एज डेथ। मतलब मोहब्बत की जो पूरी जो कीमत है, जो उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो मौत तक पहुंचती है। और वहां पे ये लिखा है कि जो बहुत सारा पानी भी आ गया तो भी वो मोहब्बत को डुबा नहीं सकता। इसका मतलब है कि दुनिया में और कोई चीज मोहब्बत को नहीं डुबा सकती है। मोहब्बत इतनी स्ट्रॉन्ग है कि डुबा नहीं सकते उसको। और उसके बाद भी ये लिखा है कि क्या, आग में भी वो खत्म नहीं होगा। इसका मतलब तुम उसको, आदमी को मार डालो या उसको जेल में डाल दो या कुछ भी करो तो भी उसकी मोहब्बत कम नहीं होती। और एक और बात, पते की बात वहां ये है, यदि तुमने मोहब्बत के बदले कुछ और देने की कोशिश की तो तुमने मोहब्बत की इंसल्ट कर दी। ये भी पढ़ना मत भूलो लास्ट। इसका मतलब है तुमने मोहब्बत के लिए अपने कपड़े बेच दिए, अपने घर बेच दिया, अपनी जमीन बेच दी, अपना सब कुछ दे दिया, अपना घर बेच दिया, किताबें बेच दी, सारे बेच दिए, सब लाके मोहब्बत के सामने रख दिया तो तुमने मोहब्बत की इंसल्ट कर दी। मौत से कम का सौदा नहीं करता है प्रभु यीशु। समझ लो ना बात को, क्या बोल रहा है? मौत से कम का सौदा नहीं करता। यदि आप कहते मोहब्बत करते हैं तो उससे कम, इसीलिए बोला क्रूस उठाकर चलो। मरने के मौके आते हैं, दिन में अपनी सेल्फ डिनायल के मौके आते हैं। हारते हुए घोड़े पर आप दांव लगाएंगे? प्रभु यीशु क्यों लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। भाई बहनों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, सॉल्ट एंड लाइट का मतलब ये है, वही जिंदगी जो प्रभु यीशु की, वही हमारी होनी चाहिए। जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैंने तुम्हें भेजा है। हर चीज वही पे है। पहले इकलौता था, नाम बदल गया, पहलौठा बन गया, और अब हमारे पास कोई बहाना नहीं बचा। पाक रूह हमारे पास आएगा, हम गवाह बन जाएंगे। गवाह का मतलब है हम बदल जाएंगे। हमारी सोचने की, समझने की, बोलने की हर बात बदल जाएगी। यही मतलब है। हम नमक हैं,
हम रोशनी आइए दुआ करें। सब खड़े हो जाएं 1 मिनट के लिए। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस मौके के लिए। हम सब ने आपके कलाम को सुना है, हमें ताकत दीजिए, हमें पाक रूह के द्वारा रेवलेशन दीजिए, हमें सिखा दीजिए, हमें बदल दीजिए, हमें नया कर दीजिए, हमें जीतने की ताकत दीजिए। हमारे साथ रहिए प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।